रबीउल अव्वल के महीने में बस एक मुट्ठी चावल लेकर घर की छत पर फेंक दो। ये अमल करते साथ ही अपनी खुली आंखों से मौजे होते देखोगे। फौरी तौर पर रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा और घर में बोरियां भर भर कर रिज़्क और दौलत आने लगेगी। रबीउल अव्वल के महीने में बस एक मुट्ठी चावल के ये अमल करने से इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा कि कभी सोचा तक ना होगा। प्यारे बहन भाइयों, आपने एक मुट्ठी चावल के इस अमल को करना कैसे है और अमल को करते वक्त किन किन बातों का आपने खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि रात जितनी स्याह और काली होती है, निकलने वाला सूरज उतना ही रोशन और चमकदार होता है। यही मामला रबीउल अव्वल के महीने का है। रबीउल अव्वल से पहले सफर का महीना आता है। सफर के महीने को इस लिहाज से आप स्याह तरीन महीना कह सकते हैं क्योंकि सफर के महीने में आसमान से बलाएं और मुसीबतें नाज़िर होती हैं। लेकिन सफर का महीना जितना स्याह होता है, सफर के बाद आने वाला रबीउल अव्वल का महीना उतना ही मुबारक, उतना ही रोशन, उतना ही बरकत वाला होता है। क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में आसमान से अल्लाह ताला की जानिब से नूर नाजिल होता है, बरकतें, रहमतें और रिज़्क नाजिल किया जाता है। एक बार एक किसान बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और अर्ज करने लगता है, क्या बाबा फरीद, मैं रोजाना आपके लंगर से अपने और अपने खानदान के लिए खाना लेकर जा सकता हूँ? बाबा फरीद किसान की ये बात सुनने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम तो किसान हो, तुम तो खेती बाड़ी करते हो, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी कि तुम अपना और अपने घर वालों का खाना मेरे लंगर से लेकर जाओ? जिसके जवाब में किसान कहता है कि बाबा फरीद, मैं अपने खेतों में सख्त मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कभी बारिशों के कम होने तो कभी बारिशों के ज्यादा होने की वजह से मेरी फसल खराब हो जाती है और बहुत कम पैदावार होती है। और इस बार तो मेरी फसल की पैदावार बहुत ही कम हुई है, जिस वजह से मेरे पास अब इतने पैसे बाकी नहीं बचे कि मैं अपने और अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। बाबा फरीद, मेरे घर में राशन खत्म हो चुका है, बस एक मुट्ठी चावल बचे हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की और आपने अपने लंगर से मुझे खाना ना दिया तो मैं और मेरे घर वाले मर जाएंगे। ये सुनकर बाबा फरीद कहते हैं कि म्यूसी गुनाह है। और आजकल तो वैसे भी रबीउल अव्वल का बहुत फजीलत और बरकत वाला महीना जा रहा है। बस तुम एक मुट्ठी चावल लो और उस एक मुट्ठी चावल को बताए गए तरीके से अपनी घर की छत पर फेंक दो। उसके बाद तुम अपनी खुली आंखों से मौजे होते देखोगे। तुम्हारे घर में इतना रिज़्क, इतनी दौलत आने लगेगी कि तुम्हारे घर में पैसा और दौलत रखने की जगह तक ना मिलेगी। जिसके बाद वो किसान लंगर से खाना लेता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन बाबा फरीद फिर उस किसान का इंतजार करते हैं कि वो आए और खाना ले जाए, लेकिन वो किसान नहीं आता। इसी तरह 1, 2, 3, 5, 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो किसान नहीं आता। कुछ दिन बाद वो किसान दोबारा बाबा फरीद के पास आता है और सलाम अर्ज करता है। बाबा फरीद जब उस किसान को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुमने तो लंगर खाने से खाना लेकर जाया करना था, लेकिन तुम खाना लेने आए ही नहीं। मैं काफी दिन तुम्हारे इंतजार में बैठा रहा। जिसके जवाब में वो किसान कहता है कि बाबा फरीद, आपने जो एक मुट्ठी चावलों का अमल बताया था, मैंने वैसा ही किया। जिसके बाद अब मेरे हालात ये हैं कि मेरे पास इतना रिज़्क, इतनी दौलत है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी दौलत का मैं करूं तो करूं क्या। अब मुझे लंगर खाने से खाना लेने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो खुद गरीबों के लिए खाना तकसीम करता हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर देख लेते हैं कि आपने रबीउल अव्वल के महीने में एक मुट्ठी चावल का ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अमल के बारे में बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें। इससे आपकी प्यार और मोहब्बत का पता चलता है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, एक मुट्ठी चावल के इस अमल को करने के लिए बस आपने एक मुट्ठी टोटा चावल ले लेने हैं। टोटा चावल आपको हर परचून की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे और ये आम चावलों के मुकाबले में सस्ते भी होते
हैं। जब आपने सुबह उठना है तो आपने निहार मुंह यानी बिना कुछ खाए इस अमल को कर लेना है, यानी इस अमल को आपने पहले करना है, उसके बाद ही कुछ खाना और पीना है। तो अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है और छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 11 बार पढ़ना है सुभान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सुभान अल्लाह जुबान पर जितना हल्का है वजन में उतना ही भारी है। सुभान अल्लाह की फजीलत के बारे में बस यही जान लें कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है वो सुभान अल्लाह का सुबह सुबह विर्द करती है और सुभान अल्लाह के विर्द के सदके ही तमाम मखलूक को रिज्क दिया जाता है। तो जब आप 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें उसके बाद आपने 11 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये एक बार हो गया। इस तरह आपने 11 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, और उसके बाद आखिर में आपने 11 बार ही पढ़ लेना है या रज़ा को, यानी आप पढ़ेंगे या रज़ा को, फिर पढ़ेंगे या रज़ा को। इस तरह करते हुए आप 11 बार पढ़ लेंगे या रज़ा को। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे रिज़्क अता फरमा दे, मेरे रिज़्क में बरकत दे दे, या जितनी भी आप दौलत अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी मांगना चाहते हैं, यानी जो कुछ आपने अल्लाह ताला से मांगना है आपने अपनी दुआ में उसका जिक्र कर लेना है और आखिर में फिर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने एक मुट्ठी टोटा चावल पकड़ना है और इस टोटा चावल को आपने अपनी छत पर परिंदों के लिए डाल देना है। प्यारे बहन भाइयों, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम फिर जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को सुनते हैं, लेकिन क्योंकि हम गुनाहगार होते हैं इसलिए हमारी दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती, लेकिन होती जरूर हैं। लेकिन जब परिंदे आपका डाला हुआ रिज्क खाते हैं तो वो भी आपके लिए दुआ करते हैं, और क्योंकि परिंदे बेजुबान होते हैं, परिंदे बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं होते, इसलिए अल्लाह ताला परिंदों की दुआ आपके हक में बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं। इसलिए रब्बीउल अव्वल के महीने में कम से कम एक बार ये अमल जरूर कर देखें और अपनी बाकी जिंदगी में भी ये मामूल बना लें कि अगर आप परिंदों को दाना वगैरह नहीं भी डाल सकते, आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो पानी तो आप डाल ही सकते हैं। पानी डालने में तो आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए परिंदों को कुछ भी डालें, फिर चाहे आप दाना डाल लें, चावलों का टोटा डाल लें, लेकिन अगर ये चीजें नहीं डाल सकते तो पानी जरूर डालें। जो इंसान भी परिंदों को दाना या पानी डालना शुरू कर देता है तो फिर उसको रिज्क और दौलत की फिक्र करने की इंशाअल्लाह ताला जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर परिंदे भी उस शख्स की दौलत और रिज्क में इजाफे के लिए दुआएं करते हैं, जो दुआएं अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि एक मुट्ठी चावल का ये अमल सदके का अमल है, इसलिए ये अमल आम वज़ाइफ और आम अमलियात के मुकाबले में बहुत तेजी से आपकी किस्मत को बदल देता है। इसलिए बस इस अमल को आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखते हुए कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।